अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, आपके सामने ये अमरूद का झाड़ है और इस अमरूद के झाड़ के ताल्लुक़ से हमने आप लोगों की खिदमत में कई सारी बीमारियों के ताल्लुक़ से कई तरह के इलाज अब से पहले भी बताए हैं। उसी तरीके से कुछ अलग इलाज आज आपको इस अमरूद के पेड़ के ताल्लुक़ से हम बताते हैं। अमरूद के पेड़ में जितनी सारी शिफाएं हैं और जितनी बीमारियों का इलाज हम इससे घर बैठे कर सकते हैं, शायद और फल इतने कामयाब नहीं। तो इस अमरूद के फल की आपको आज के वक्त में जो हम खूबियाँ बताना चाहते हैं वो प्रोस्टेट के ताल्लुक़ से बताना चाहते हैं। यानी आज के वक्त में 40 की उम्र के बाद में प्रोस्टेट यानी इंसान के पेशाब के रास्ते पर गगूद बन जाना और उस गगूद की वजह से पेशाब का कतरे कतरे आना या आपके पेशाब में मनी के कतरे जैसा लार जैसा आपको महसूस होना, तो ये एक बड़ी बीमारी है। और इस बड़ी बीमारी का इलाज भी आप इस कच्चे अमरूद के साथ कर सकते हैं। तो आपको ये देखना लाजमी है कि ये कच्चा अमरूद है और इस कच्चे अमरूद को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है और किन बीमारियों में किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल करना है। इसके ज़रिए हमने एक वीडियो और बहुत पहले बनाया। ये ऐसा कच्चा अमरूद आपको लेना है, वो हमने आपको गैस, एसिडिटी, भारी तादाद में तेज़ाब बनना और पेट का साफ़ ना होना, उसके ताल्लुक़ से भी इसके ऊपर हम आपकी खिदमत में वीडियो बना चुके हैं। दूसरा, इसकी पत्तियों के ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में हम वीडियो पेश कर चुके हैं। तो पत्तियां क्या काम आती हैं, कच्चा अमरूद क्या काम आता है, किन किन बीमारियों के लिए आप इसको अपने लिए दवा बना सकते हो, ये बताने के लिए आपकी खिदमत में फिर से एक बार हमने अमरूद के झाड़ को आपके सामने किया, ताकि आपको ये जानकारी हम आसानी के साथ दे सकें। तो किसी को कितना भी पुराना गैस रहता हो, तेज़ाब बनता हो, एसिडिटी बनती हो और उसको अगरचे कच्चा अमरूद कहीं पे नसीब होता है, तो उसका इलाज आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हो। तो पहले हम गैस के ताल्लुक़ से आपसे बात करते हैं। किसी को कितना गैस, एसिडिटी, तेज़ाब, पेट में अफारा, पेट फूला फूला रहना, या फिर यूँ कहें थोड़ा खाना खाने के बाद में पेट का बाहर की तरफ निकल जाना और फिर अपने आप को इतना भारीपन महसूस करना कि अपने आप में आपको वज़न महसूस होना, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप एक कच्चा अमरूद लें, एक कच्चा अमरूद लेकर उसके आप बीज निकाल दें। बीज निकाल कर इस कच्चे अमरूद को आप छोटे छोटे पीस में काट लें। काटने के बाद में 1 चम्मच आप सौंफ लें, आम जगह पर मिलती है। दोनों को एक साथ 1 लीटर पानी में उबालने के लिए आप रख दें। इसको उबालते जाएं और बीच बीच में इसको चेक करते रहें। जब आपका अमरूद पूरे तरीके से गलकर सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसको छान लें और छानने के बाद में पानी को ना फेंकें। याद रहे, इसका पानी भी इस्तेमाल में लेना है। इनको एक बर्तन में छान कर रख लें, सौंफ और अमरूद दोनों को एक साथ। अब आपने उस पानी के अंदर चुटकी भर काला नमक शामिल करना है, सिर्फ चुटकी भर। उसी बचे हुए पानी के अंदर आपने अमरूद और सौंफ को चबा चबा कर धीरे धीरे खाना है और पानी को घूंट घूंट कर बचे हुए पानी को आपने पीना है। ऐसा काम आपने खाली पेट करना है। इसको अगरचे आप लगातार 10 से 15 दिन करते हो, कितनी भी पुरानी आपको कब्ज़ रहती हो, चाहे सालों से हो, कितना भी आपको गैस बनता हो, जिसके आपने तरह तरह से इलाज लिए लेकिन कोई आराम ना मिला हो, बिल्कुल इस कच्चे अमरूद को आजमा लो। इंशाअल्लाह आपको कितना भी पुराना गैस, एसिडिटी है, जिस तरीके से हमने आपकी खिदमत में इसे पेश किया है, हूबहू आप तैयार कर लें। इंशाअल्लाह आपका गैस का मसला पूरे तरीके से
10 से 15 दिन के अंदर अंदर ठीक होने वाला है। इस अमरूद की मदद से गैस बनने की कई सारी जो वजह होती हैं, जैसे फैटी लीवर का होना, या हमारी बड़ी आंत के अंदर छाला हो जाना, या आंतों के अंदर जगह जगह छाले होकर, जिसको आप अल्सर के नाम से भी जानते हैं, अल्सर का पैदा हो जाना, तो इंशाअल्लाह बिल्कुल भी 10 से 15 दिन में पूरे तरीके से ठीक होने वाला है, यानी मुकम्मल तरीके से। अब बात करते हैं इसकी पत्तियों की। तो इसकी पत्ती आप कच्ची भी यूज कर सकते हैं और सुखा करके भी यूज कर सकते हैं। कच्ची पत्ती को किस लिए यूज करें और सूखी हुई पत्तियों को किस लिए यूज करें? क्योंकि अमरूद के पेड़ में, पत्तों में, फल में अल्लाह ने इतनी खूबियों से इस पेड़ को नवाजा है कि अगर हम इसकी मुकम्मल जानकारी हासिल कर लें तो इंशाअल्लाह हम अमरूद का, पेड़ का, पत्तों का और फल का तरह तरीके से इस्तेमाल करेंगे और बीमारियां तकरीबन हमारे नज़दीक भी नहीं आएंगी। किसी को काफ़ी हद तक थायराइड बनती है, और थायराइड भी एक तरीके से अगर हम कहें तो तकरीबन लाइलाज बीमारी है। लाइलाज मैंने इसलिए कहा कि जिस बीमारी के ताल्लुक़ से ज़िंदगी भर दवा इस्तेमाल करनी पड़े कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए, और कोई ऐसा इलाज ना हो कि महीने 2 महीने इस्तेमाल करो उसके बाद में किसी दवा की ज़रूरत नहीं। तो जिस बीमारी के लिए लाइफ टाइम मेडिसिन यूज़ करना पड़े उसको मैं लाइलाज ही कहूँगा, क्योंकि उसका इलाज नहीं हो रहा, वक्ती तौर पर उस शख्स को राहत दी जा रही है। तो अमरूद की 4 से 5 पत्तियाँ कच्ची आप ले लें, ग्रीन कलर की, सभी समझते हैं आप ग्रीन कलर को। 4 से 5 पत्तियाँ ले लें, इनको शाम को पानी में भिगो दें, शाम को पानी में भिगो दें। इनके अंदर 2 चुटकी आप आंबा हल्दी साथ में भिगो दें, रात भर इनको भीगा रहने दें। सुबह इसी पानी में इनको आप एक मिक्सी में ग्राइंडर कर लें। ग्राइंडर करने के बाद में आप इसको छान लें। छान कर इसको उस शख्स को पिला दे जिसको सालों से थायराइड की बीमारी है। इंशाअल्लाह अगर ऐसा आप लगातार 25 से 30 दिन करोगे, सिर्फ 25 से 30 दिन, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह थायराइड में मुकम्मल तरीके से आराम मिलेगा और आपका थायराइड चाहे किसी लेवल पर पहुंच गया हो, 25 से 30 दिन में मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाएगा। क्योंकि इन पत्तियों के अंदर भी खूबी है कि लीवर को साफ़ करती हैं। अब आगे चलते हैं। जिस शख्स को शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो जिनको शुगर लेवल बढ़ जाए वो इन पत्तियों को सुखा लें, सुखा करके इसका पाउडर बनाएं। इन्हीं अमरूद की पत्तियों को हम अभी तक अमरूद के झाड़ पर ही हैं और इसी झाड़ की पत्तियों की खूबियाँ आप फिर से बयान करते हैं। इन पत्तियों को आप सुखा लें, या चाहे तो आप मार्केट से इनको सूखा हुआ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से पंसारियों की यहाँ भी मिल जाती हैं। सुखाकर इन पत्तियों का पाउडर बनाएं। पाउडर बनाने के बाद में इसकी क्वांटिटी आप 50 ग्राम पाउडर की रख लें। इसमें 25 से ग्राम आंबा हल्दी और 25 ग्राम कलौंजी, इन दोनों को शामिल कर लें। शामिल करने के बाद में इनको आप किसी छलनी की मदद से छानकर एक कांच के बर्तन में रख लें। उसके बाद में आधा चम्मच सुबह खाली पेट और आधा चम्मच शाम को सोते टाइम, इसको दोनों टाइम लेना सीखें। इंशाअल्लाह आप देखोगे कि चंद ही दिन के अंदर शुगर लेवल आपका धीरे धीरे डाउन होने लगेगा और आपके जिस्म में अगरचे कहीं सुन्नपन शुगर की वजह से बन गया या आपको कमर के नीचे काफ़ी हद तक दर्द बनना शुरू हो गया है, तो आप इसके अंदर फिर 25 ग्राम मस्तगी रूमी भी शामिल कर लें। चाहे बढ़ते हुए शुगर में आपको इंसुलिन लगने शुरू हो गए हों, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप देखोगे 30 से 40 दिन के अंदर अंदर अगरचे आपका शुगर लेवल 350 से 400 तक है, चाहे 450 तक है, चाहे आपने महीने भर इंसुलिन लिए हों, इसको लगातार 30 से 40 दिन इस्तेमाल करो। पत्तियों को कलौंजी के साथ, ये याद रहे, आंबा हल्दी और कलौंजी के साथ। इसकी क्वांटिटी पत्तियों की अगर 50 ग्राम रखते हो तो कलौंजी और आंबा हल्दी की आपने 25-25 ग्राम रखनी है। इसका इस्तेमाल 30 से 40 दिन लगातार करो। इंशाअल्लाह आपका शुगर लेवल
नॉर्मल हो जाएगा और आगे से आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ने का मतलब है बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाना। इसको 30 से 40 दिन लगातार इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह शुगर का लेवल डाउन होता चला जाएगा और इंसुलिन आपके जिस्म में पैदा होने लगेगा। तो आपको गैस के ताल्लुक़ से हमने बात बताई, तो अमरूद का झाड़ काम आएगा। शुगर के ताल्लुक़ से बताया तो अमरूद का झाड़ हमारे लिए एक शिफा का ज़रिया है। थायराइड के ताल्लुक़ से बताया तो अमरूद का झाड़ हमारे लिए शिफा का ज़रिया है। तो इस अमरूद को गहराई से समझना सीखो और इसके फल और पत्तियों का इस्तेमाल करना सीखो। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनको हम तसव्वुर में नहीं लाते वो इसके इस्तेमाल से ठीक होती हैं। आपके हाजमे को बहुत अच्छा रखता है, पेट को साफ़ करने में बहुत अच्छी मदद करता है, एनर्जी लाने में बहुत ही बेहतर फल अमरूद है। तो आप अमरूद को अपनी ज़िंदगी में, अपनी डाइट में शामिल रखना शुरू कर दें और बीमारियों को अपने जिस्म से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह भगाना शुरू कर दें। तो हमने जिस हद तक बताया आपको कच्चा अमरूद खाने में बताया है, और कच्चे अमरूद से जो फ़ायदे मिलते हैं वो पके अमरूद से नहीं मिलते, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। तो कच्चा अमरूद में वो कच्चा अमरूद आपको लेना है जिसको आप आसानी से चबा सको। इतना टाइट अमरूद नहीं लेना जो आपको चबाने में मुश्किलात पैदा करता हो। तो इस अमरूद की पत्ती, अमरूद का फल, थायराइड, शुगर, गैस, एसिडिटी और तेज़ाब, इन सब में हमारे लिए जितना फ़ायदेमंद अमरूद का फल और अमरूद की पत्तियां हैं शायद ही कोई और फल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर चाहे कहीं समझने में कुछ मुश्किलात आएँ तो आप हमारे व्हाट्सएप में या कमेंट्स में बॉक्स में आप हमसे रिप्लाई के लिए कोई भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए तैयार रहेंगे। मैं आपकी दुआओं का तलबगार, आपका अपना खादिम खाकसार रशीद अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।